नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा के प्रसिद्ध माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान पीएम मोदी ने गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित इस तीर्थ के पुनर्विकसित स्वरूप का उद्घाटन भी किया। इस धाम को माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और स्थानीय लोगों के बीच इसे त्रिपुरेश्वरी मंदिर या माता बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खासतौर पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर को लेकर के बताया जाता है, इससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं और खासतौर पर जो तंत्र विद्याओं में विश्वास रखते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं और तंत्र साधना करने के लिए भी इस मंदिर को बेहद प्रसिद्ध माना जाता है। तो फिलहाल त्रिपुर सुंदरी मंदिर की मान्यताएं अपने आप में बेहद अद्भुत होती है। 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। तो त्रिपुरा में ये मंदिर है और इसी मंदिर को दोबारा से विकसित करने के लिए, उसे और सुंदर बनाने के लिए जो प्रयास, तो इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उन्होंने माता की आराधना भी की और नवरात्रि का पहला दिन है, तो ऐसे में माता के दर्शन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस शुभ दिन को चुना। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब इन राज्यों का विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने 5100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने नई जीएसटी का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से जो 4 स्लैब पहले हुआ करते थे अब उसे कम कर दिया गया है, सिर्फ 2 स्लैब ही रखे गए हैं, 5% और 12% का। इसका भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात दी। सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है। लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे
देश की सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है।